आर्ट्रिया। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, आप इसमें डायग्राम में साइज भी देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो आर्ट्रिया से बड़े हैं दोनों साइड पे। दूसरी साइड पे भी वेंट्रिकल जो है वो आर्ट्रिया से बड़ा है। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो दी वेंट्रिकल। दोनों आर्ट्रिया जो हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खिंचाव या पंप करना। वो दोनों सेम टाइम पे करेंगे और जैसे ही वो दोनों पंप कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या हम कह सकते हैं वो पंप करेंगे। ठीक है, एंड सो दी वेंट्रिकल, इसका मतलब ये है कि दोनों पहले आर्ट्रिया करेंगे पंप या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स करेंगे। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, और ब्लड भी इसी तरह पहले आर्ट्रियम में जाएगा, उसके बाद वो जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। देयर इज अ वेन बिटवीन दी आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑन दी बोथ साइड। इसी तरह हमारे पास आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों में, लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो रही, उनके दरमियान क्या है, वेव्स हैं। अब ये वेव्स क्या करती हैं, इनको दोनों को कंबाइन जॉइन रखती हैं। These waves keep the blood flowing in one direction, और ये मदद करती हैं उस ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने में। जैसे ब्लड अभी आएगा राइट आर्ट्रियम में तो फिर वो मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो वो उसको मूव करने में एक ही डायरेक्शन में मदद देती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर अभी बात बताई थी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड होगा। फ्रॉम आवर बॉडी इंटर दी राइट आर्ट्रियम, कि हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर होगा तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में। वो ये इस वेन के ज़रिए आएगा और सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा, राइट आर्ट्रियम में, और वो कौन सा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ आवर हार्ट। उसके बाद वो जो कन्वर्ट लंग्स में जाएगा, वहाँ से वो प्योरीफाई होके फिर वो कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और उसके बाद वो हमारी बॉडी में फिर मूव करेगा या जो है वो इंटर होगा। द राइट वेंट्रिकल्स पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, वो उस ब्लड को पुश करता है कहाँ, लंग्स में। ठीक है, सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। अब राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स से प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम से वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो है वो हमारी पूरी बॉडी में, इस वेन के ज़रिए पूरी बॉडी में मूव कर देगा। एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी, तो वो हमारी बॉडी में इस तरह मूव कर देगा।